आईएमएफ ने कोई लचक नहीं दिखाई है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसने हर किस्म की लचक दिखा दी है। अब जरा समझें कि आईएमएफ ने कोई लचक नहीं दिखाई, हुकूमत ने लचक दिखा दी। और इससे हुआ क्या कि अवाम पर बोझ डाला जाएगा, अवाम पर बेतहाशा बोझ पड़ने वाले आने वाले दिनों में। अब आप जरा सोचें कि ये वाला जो बोझ अवाम पे पड़ा हुआ है, पेट्रोल की कीमत आप देखें आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त आपकी महंगाई की सबसे ज्यादा एक वजह यह भी है कि आपने भारत से ट्रेड बंद कर रखा है। दालें जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक से। पहले सब्जी और दालें, इस तरह की चीजें सारी भारत से आ रही थी। तो ट्रेड एक जरूरत है, आपकी मुआशी जरूरत है। पेट्रोल आपके ख्याल में इस गवर्नमेंट ने और कितना महंगा करना है? आयशा, पेट्रोल तो और महंगा होगा, बिजली भी महंगी होगी। मेरा ख्याल है ये इस साल में और कोई 51 रुपए के करीब और महंगा होगा। 250 को क्रॉस कर जाएगा। जी, वहां जाएगा ये। ओके, मैं कहता हूँ ये कल कह दें कि रूस भी इन्वॉल्व था, कोई एक दूसरी जेब से लेटर निकाल लें वो भी बिकेगा, चाइना का लेटर निकाल लें वो भी बिकेगा। उसकी वजह ये है कि कौम को बेवकूफ बना रखा है। हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि आईएमएफ कह रहा है कि हमें दिखाएं। अगर अमेरिका कहता हमें कि दिखाएं तो हम कहते हैं आप कौन होते हैं पूछने वाले, हम तो एक सॉवरन कंट्री। अब आप क्योंकि भीख मांग रहे हैं आईएमएफ से, तो वो तो कहता है फिर हमें दिखाएं। ज़ाहिर उन्होंने अपने पैसे वापस लेने हैं तो वो हक बजानिब है कि आपसे तो वो ऐसे कहते मुतालबा हैं नहीं, करें। हमें पता है आपने किस किस के पैसे देने हैं। हमें ये बताइए चाइना के कितने देने हैं आपने। बिलावल भुट्टो जरदारी की आपने बात की कि वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए। वो तो बाजवा साहब ने भी इस किस्म की बात की थी कि ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। कुछ कर पाएंगे ये लोग, या आपको लग रहा है कि बस अब अगले साल इलेक्शन में ही जाके फिर ही कुछ होगा, इलेक्शन के बाद, या उससे पहले भारत और दूसरी कंट्रीज के साथ टर्म्स बेहतर होंगे? देखिए, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को ग्रीन सिग्नल तो मिला है और इन्होंने भी वहां पे अपना ट्रेड मिनिस्टर जो है भेजा है। बेबी स्टेप्स तो इन्होंने लिए हैं, ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने इस पे अमल नहीं शुरू किया, लेकिन दोनों तरफ पे ट्रस्ट फैक्टर का एक भुगतान है। इनको चाहिए कि स्टेप्स, इस तरह के बेबी स्टेप्स मजीद लें, बजाय कि आप रजीम चेंज या नई गवर्नमेंट आने का इंतजार करें, टाइम वेस्ट ना करें। कोई डायलॉग हमेशा विंडो ओपन रखनी चाहिए और उसमें रिगार्डलेस, मैं पहले हमेशा ये कहता हूं, आप हर चीज चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। सो वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू लिव पीसफुली विद आवर नेबर्स। ये बहुत जरूरी है। और आप यकीन करें, इकॉनमी तभी ग्रो करती है जब वहां पे अमन का दौर हो, वहां पे जंगे ना हो, दहशतगर्दी ना हो, और एक दूसरे का जो ट्रस्ट है फैक्टर वो हो, सॉफ्ट बॉर्डर हो। इस वक्त आपकी महंगाई की सबसे ज्यादा एक वजह यह भी है कि आपने भारत से ट्रेड बंद कर रखा है। दालें जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक से। पहले सब्जी और दालें, इस तरह की चीजें सारी भारत से आ रही थी। तो ट्रेड एक जरूरत है, आपकी मुआशी जरूरत है, आप इस पे तवज्जो दें। बल्कि मैं चाहता हूं कि भारत के साथ जरूरत है हमारी और उसको करना चाहिए लाजमी। आप अपने पड़ोस में जो है हालात नॉर्मलाइज करने चाहिए, जिस तरह के भी सर्कमस्टांसेस हो, लेकिन डायलॉग विंडो बंद नहीं करने चाहिए मेरे ख्याल। मुजम्मिल असलम साहब को वो क्या कह रहे हैं, और इकोनॉमी पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं मुजम्मिल असलम साहब। वो कह रहे हैं जी आईएमएफ ने कोई लचक नहीं दिखाई है। जरा सुनते जाइएगा। आईएमएफ ने कोई लचक नहीं दिखाई है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसने हर किस्म की लचक दिखा दी है। अब जरा समझें कि आईएमएफ ने कोई लचक नहीं दिखाई, हुकूमत ने लचक दिखा दी। और इससे हुआ क्या कि अवाम पर बोझ डाला जाएगा, अवाम पर बेतहाशा बोझ पड़ने वाले आने वाले दिनों में। अब आप जरा सोचें कि ये वाला जो बोझ अवाम पे पड़ा हुआ है, पेट्रोल की कीमत आप देखें आसमान से बातें कर रही हैं, जितनी भी ज़रूरत की अशियाँ हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लोगों की आमदन वही है, लेकिन लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी, आमदन नहीं बढ़ी, लेकिन जो महंगाई है वो आपकी बढ़ती चली जा रही। उसी आमदन में, उसी जो उनका जितने भी सोर्सेज, उसी में उन्होंने गुजारा करना है, इसी महंगाई के साथ, जो कि बड़ा एक गरीब बंदे के लिए बड़ा तकलीफ दे लम्हा है। और अब जब ये मजीद बोझ पड़ेगा कि जब लोगों की आमदन वही रहेगी, लोगों की तनख्वाहें वही रहेंगी और महंगाई बढ़ती चली जाएगी, तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? जरा सोचिए। और बेतहाशा जब बोझ पड़ेगा तो क्या होगा आइंदा आने वाले दिनों में? अभी लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है बोझ, लोग इतने सीखपा हैं, इतने नाला हैं, इतने नाराज हैं, कोई रोने पर आया हुआ है। ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी जो नाकिस पॉलिसीज़ हैं, वो कह रहे हैं इसी तरह अगर जारी रही जिस तरह ये जारी हैं तो फिर महंगाई की जो शरह ज़रा सुन लें, 35 से 40% तक पहुंच जाएगी, 35 से 40% तक जाएगी। अच्छा, इसके अलावा शौकत तरीन साहब महंगाई बढ़ने के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं ज़रा आप सुनिएगा। वो कह रहे हैं जब महंगाई जब बढ़ेगी, ये बढ़ भी रही है, जो आगे जाके और होगी, महंगाई बढ़ने की वजह से जो ग्रोथ रेट है वो गिरना शुरू हो जाएगी और 2 से 3% तक जा पहुंचेगा, जिससे बेरोज़गारी
बढ़ेगी, ज़ाहिर बात है, फैक्ट्रियाँ बंद हो सकती हैं, एक्सपोर्ट्स कम होंगी, ज़र मुबादला कम होगा, और ये हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? उन्होंने एक सवाल किया है मौजूदा हुकूमत से। अच्छा, अगर देखा जाए तो शौकत तरीन साहब की ये बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है कि, और वो कह रहे हैं कि जी इनकी जो सोच है ना वो पुराने पाकिस्तान वाली है, और शायद ये वजह कि लोग मुल्क और अवाम को IMF की जड़ों में फिर से बिठा रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा सुनिएगा, जो IMF और हुकूमत में मुआहिदा तय पाया है और IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात की नई शराइत हैं वो जो मंजर आम पर आई हैं, ज़रा सुनिएगा। हुकूमत ने IMF से कर्ज़ के लिए 40 अरब के नए टैक्स लगाने की हामी भरी है अवाम पर, यानी मज़ीद बोझ डालने का एक होता है इरादा, एक होता है बड़ा पक्का इरादा। वो पक्का इरादा किया है। पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उस पर हर महीने लीटर पर 5 रुपये लेवी आयद किए जाने का मुआहिदा तय पाया है। 5 रुपये, सोचें ज़रा, और ये सिलसिला 50 रुपये लेवी आयद होने तक चलता रहेगा, यानी 5 से 50 रुपये लेवी आयद होने तक ये सिलसिला चलता रहेगा। यानी कह लें कि हुकूमत हर महीने वक्फे से पेट्रोल बम गिराती चली जाएगी, और महंगाई के जो जल्जले हैं वो ठहर ठहर कर गरीब आवाम पर लर्जा तारी करते चले जाएंगे। इस करंट सिचुएशन में चाइना की तरफ से हमें कितनी सपोर्ट मिल सकती है और हेल्प करेगी वो? देखिए, चाइना नाराज़ है आपसे। अच्छा, चाइना ठीक ठाक नाराज़ है। चाइना की नाराज़गी इमरान खान साहब के ज़माने में शुरू हुई, जब पहली दफ़ा इमरान खान साहब को IMF ने जब ये मुआहिदा शुरू हुआ, जी इमरान खान के ज़माने में हुआ ना ये पिछले साल, जी जी, तो उस वक्त IMF ने इनसे ये कहा कि ये जो सारे मुआहिदे हुए हैं सपेक के जी और एनर्जी प्लांट्स के, इसकी सारी जो एग्रीमेंट्स हैं जी, चाइना के साथ, वो हमें दिखाई जाए। तो इन्होंने पूछा क्यों दिखाई जाए? उन्होंने कहा जी इसलिए क्योंकि उसके अंदर पता चलेगा कि आपने कितने पैसे चाइना के देने हैं, किस स्टेज पे कितने पैसे देने हैं। ये कर्जे हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर पता चलेगा कि आपने कितने पैसे अगले साल, उससे अगले साल देने हैं। रेट क्या है इंटरेस्ट का? जी नहीं, सिर्फ ये नहीं कि रेट क्या है, उन्होंने ये इसकी तरफ नहीं गए, मैं बताता हूँ। ओके ओके, तो उन्होंने कहा जी बताएं कि आपकी डेट जो आपने देनी है वो हमें उसी से पता चलेगा ना कि आपने कितने पैसे देने हैं और क्या वो सही देने हैं या गलत देने हैं। अच्छा, तो इन्होंने कहा जी कि वो तो हम, और उन्होंने कहा जी आप क्यों पूछते हैं? उन्होंने कहा हम इसलिए पूछते हैं, हम आपका बजट बना रहे हैं ना, कि हमें पता होना चाहिए आपने कितने पैसे देने हैं, उससे पता चलेगा ना कि आपका खसारा कितना है। उसके बेसिस के ऊपर हम आपको बताएंगे ना कि कीमतें कितनी बढ़नी है और ये क्या होना है और वो क्या होना है। राइट, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा। अच्छा, उसके पीछे IMF की एक सियासत थी जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि वो अमेरिका सारा खिलाफ है चाइना के, और अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए मुल्कों के अंदर असर रसूख अपना ना बढ़ाए, क्योंकि अमेरिका का उनके साथ एक कंपटीशन चल रही है। इसी तरीके के साथ उन्होंने, अमेरिका ने श्रीलंका के ऊपर भी प्रेशर डाला, और उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर भी प्रेशर डाला हुआ है जिन्होंने चाइना के साथ ये मुआहदे किए हैं, और पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर है कि आप चाइना के साथ क्यों ये कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि IMF कह रहा है कि हमें दिखाएं। अगर अमेरिका कहता हमें कि दिखाएं तो हम कहते हैं आप कौन होते हैं पूछने वाले, हम तो एक सॉवरन कंट्री हैं। अब आप क्योंकि भीख मांग रहे हैं IMF से, तो वो तो कहता है फिर हमें दिखाएं। ज़ाहिर उन्होंने अपने पैसे वापस लेने हैं तो वो हक बजानिब है कि आपसे तो वो ऐसे कहते मुतालबा हैं जी करें। हमें पता है आपने किस किस के पैसे देने हैं, हमें ये बताएं ये चाइना के कितने देने हैं आपने, और वो कॉन्ट्रैक्ट से हमें पता चलेगा कि आप सही कैलकुलेट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। राइट, तो इन्होंने ये कहा कि अच्छा जी हम दिखा देते हैं। चाइनीज़ ने इनको आके कहा, इमरान खान के ज़माने की बात कर रहा हूँ, कि आप माफ़ कीजिएगा आप दिखा नहीं सकते। तो यार क्यों नहीं दिखा सकते? उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे, ये पब्लिक में इनको नहीं डिस्कस किया जाएगा। ये सर पकड़ के बैठ गए, अब क्या है?